हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी लॉ अमेंडमेंट सीरीज़। और जितने भी सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हैं, जितने भी सीएस प्रोफेशनल्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये अमेंडमेंट सीरीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जून 2021 अटैम्प्ट के लिए कंपनी लॉ में जितनी भी अमेंडमेंट है वो सारी अमेंडमेंट हम आपको यहाँ पे करवाने वाले हैं। और ये जो अमेंडमेंट हम आपको करवाने वाले हैं दैट इज़ बेसिकली 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक जितनी भी अमेंडमेंट है ये वो सारी अमेंडमेंट हम आपको करवाने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता ही है जून 2021 के लिए आपके ऊपर जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल होंगी वो 31 दिसंबर तक की एप्लीकेबल होंगी, बिकॉज वो 6 महीने का क्राइटेरिया सबको पता है। इसलिए आपको सारी की सारी अमेंडमेंट हम 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक की जितनी अमेंडमेंट आई हैं और जितने भी ICSI का एडिशन है उनके मॉड्यूल में वो सब हम आपको इस सीरीज़ में करवाने वाले हैं। तो कंपनी लॉ अमेंडमेंट सीरीज़ में जो पहला लेक्चर है वो आज हम आपको करवा रहे हैं, उसके अंदर अमेंडमेंट करवा रहे हैं। और ये अमेंडमेंट CS एग्जीक्यूटिव के ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए भी है, CS एग्जीक्यूटिव के न्यू सिलेबस के लिए ही है, और CS प्रोफेशनल के ओल्ड सिलेबस के लिए तो है ही, और CS प्रोफेशनल के जो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट है उनके लिए भी रेलिवेंट है। क्योंकि CS प्रोफेशनल न्यू सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट हैं कहीं ना कहीं कंपनी लॉ का रेलिवेंस तो है ही, एवरीबडी नोज दैट। और सर एक बात मुझे बताओ, जब तक CS प्रोफेशनल न्यू सिलेबस के अंदर आप कंपनी लॉ की अमेंडमेंट अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। और मैं आपको बता दूं CS प्रोफेशनल न्यू सिलेबस के जितने भी सब्जेक्ट है उसमें कंपनी लॉ की अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन 110% बन सकता है। तो ये मत सोचिएगा न्यू सिलेबस के स्टूडेंट कि हमारे सिलेबस में तो कंपनी लॉ का स्पेसिफिक पेपर नहीं है तो हमारे लिए ये अमेंडमेंट जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपके साथ। ये अमेंडमेंट आपके लिए मस्ट वॉच है। इज दैट ओके विद यू? तो कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का हो चाहे वो प्रोफेशनल का हो, उन सबको ये अमेंडमेंट सीरीज देखनी है। आज लेक्चर 1 है और एक एक करके हम लोग वो सारी की सारी अमेंडमेंट आपको कवर करवाते रहेंगे। इज दैट ओके विद यू? और जैसे मैंने आपको बोला कि हम आपको अमेंडमेंट कहाँ तक की करवाएंगे, 31 दिसंबर 2020 तक की अमेंडमेंट सारी के सारी हम करवाएंगे। लेकिन कुछ 2-3 अमेंडमेंट ऐसी हैं जो मे बी जनवरी 2021 में आई हैं और वो भी मैं आपको करवाऊंगा। एंड मुझे ऐसा लगता है उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, ऑल्दो वो 31 दिसंबर के बाद की अमेंडमेंट है, बट फिर भी एज पर माय ओपिनियन वो अमेंडमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसलिए वो मैं आपको करवाऊंगा। ज़्यादा नहीं, कुछ 2-3 अमेंडमेंट ऐसी होंगी जो दिसंबर के बाद आई हैं, मे बी जनवरी 2021 में आई हैं और फैब 2021 में आई हैं, और वो अमेंडमेंट मेरे हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है इवन जून 2021 एग्जाम के लिए। तो सारी नहीं, सिर्फ 2-3 अमेंडमेंट ऐसी होंगी जो जनवरी 2021 वाली भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। बाकी सारी की सारी अमेंडमेंट 31 दिसंबर 2020 तक की ही करवाएंगे आपको। इज दैट ओके? तो आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज के लेक्चर में जो पहली अमेंडमेंट मैं आपको लेके चल रहा हूँ दैट इज अमेंडमेंट 1, दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 52। अब जो मैं बोल रहा हूँ सबको सब कुछ लिखना है, ऐसे नहीं कि बस लेक्चर सुन लिया और बंद कर दिया। सर ऐसे काम नहीं चलेगा। जो जो बोल रहा हूँ उसको वर्ड बाय वर्ड नोट करें, एक पेन और एक रजिस्टर लेके बैठिए साथ में, और बहुत अच्छे नोट्स और बहुत डिटेल एनालिसिस करवाने वाला हूँ हर अमेंडमेंट के ऊपर। तो पहली अमेंडमेंट ध्यान से सुनिएगा जो आ गई है दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 52। दोबारा बोलिए, क्या बोला मैंने? सेक्शन 2 क्लॉज 52, इसमें एक अमेंडमेंट आई है। और पहले समझ लीजिए ये अमेंडमेंट कौन लेकर आया है? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। यस सर, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 इज डेफिनेटली एप्लीकेबल फॉर योर जून अटेम्प्ट। और कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के अंदर सबसे जो पहली अमेंडमेंट है वो सेक्शन 2 क्लॉज 52 है। और वो अमेंडमेंट क्या है ध्यान से सुन लीजिए। पहले अमेंडमेंट समझ लेते क्या है। लिस्टेड कंपनी, और 2 क्लॉज 52 में किसकी डेफिनेशन दे रखी थी? लिस्टेड कंपनी की। और लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या? लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या? तो लिस्टेड कंपनी का मतलब, लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो ये डेफिनेशन दे रखी थी, दैट वाज अ डेफिनेशन गिवन ओवर दियर कि लिस्टेड कंपनी का मतलब ये है। तो सर उस लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में ये प्रोविजो ऐड हो गया, ये प्रोविजो ऐड हो गया है और दिस इज अ अमेंडमेंट। ये प्रोविजो ऐड हो गया है और ये प्रोविजो ही क्या है? अमेंडमेंट है। और एक बार बताऊं मुझे, ये प्रोविजो किसने ऐड किया है? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो सबसे पहली चीज, कुछ भी पढ़ने से पहले हमें पता चलना चाहिए, याद कर लीजिए पहली अमेंडमेंट किस में है? सेक्शन 2 क्लॉज 52। उसमें क्या था? लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन। लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन बस एक लाइन की थी, अब उसमें अमेंडमेंट क्या आ गई है? ये प्रोविजो ऐड हो गया है सर, दिस प्रोविजो हैज एडेड ओवर दियर, बस और कुछ नहीं है। तो इसी के ऊपर आज मैंने आपको एनालिसिस करवानी है कि ये अमेंडमेंट है क्या।
तो प्रोविज़ो तो बाद में पढ़ेंगे, प्रोविज़ो जो अमेंडमेंट आई है, अमेंडमेंट तो बाद में पढ़ेंगे। तो अच्छा एक चीज़ और बताऊं कि हम लोग आपको अमेंडमेंट ऐसे नहीं करवाने वाले कि क्या अमेंडमेंट आ गई है, हम आपको पूरा एनालाइज करवाएंगे, पहले क्या था, अब क्या है, डिफरेंस क्या है, क्यों आया है, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग विल डिस्कस। तो सबसे पहली चीज़ द लिस्टेड कंपनी। तो हम पहले समझ रहे हैं कि पहले डेफिनेशन क्या थी और उसके बाद इन्होंने प्रोविज़ो में क्या डाला और क्या अमेंडमेंट कर दी। तो सबसे पहले समझते हैं कि पहले क्या लिखा था। तो लॉ मेकर कहता था लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी, लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी। तो सर पूरे कंपनीज एक्ट में अगर कहीं पे भी कंपनी शब्द लिखा हो तो उसका मतलब दोनों कंपनी माना जाता है, प्राइवेट कंपनी भी और पब्लिक कंपनी भी। लिखते रहें सर। तो लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी, वेदर इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी। क्या कोई बता सकता है मुझे प्राइवेट कंपनी का सेक्शन 2 क्लोज 68 और पब्लिक कंपनी का सेक्शन 2 क्लोज 71? हाँ जी। तो और लिस्टेड कंपनी का सेक्शन 2 क्लोज 52। बड़ी सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी, अभी तो देखते रहिएगा। तो लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी और कंपनी इंक्लूड बोथ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी कौन है? लिस्टेड कंपनी एक प्राइवेट कंपनी या फिर कोई पब्लिक कंपनी विच हैज़ एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज़, और यहाँ पे लिखिएगा सिक्योरिटीज़ अ वाइडर टर्म, और सिक्योरिटी इंक्लूड इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इवन द डिबेंचर, लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो सर डेफिनेशन क्या थी? लिस्टेड कंपनी क्या है? लिस्टेड कंपनी कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, उसी को हम लिस्टेड कंपनी बोल देंगे। मैं एक छोटा सा प्रोविजन लिखता हूँ यहाँ पे, अब ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा प्रोविजन लिख रहा हूँ लिस्टेड कंपनी के ऊपर, ये सब रब कर दिया है, और मुझे बस सेक्शन बता दो इसका क्या है, 2 क्लोज 52। तो लिस्टेड कंपनी क्या है? तो लिखिएगा एनी प्राइवेट कंपनी और एनी पब्लिक कंपनी जिसकी या तो इक्विटी शेयर लिस्ट हो या प्रेफरेंस शेयर लिस्ट हो या फिर इसका डिबेंचर लिस्ट हो, तो ऐसी कंपनी को क्या नाम दे दिया जाएगा? इट वुड बी ट्रीटेड एज अ लिस्टेड कंपनी, इट वुड बी ट्रीटेड एज अ लिस्टेड कंपनी। और ये बात कहाँ लिखी है? सेक्शन 2 क्लोज 52 में। ये अमेंडमेंट नहीं है, ये तो लिखा था लो में, अमेंडमेंट तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, प्रोविजो में आया है। तो लिस्टेड कंपनी मींस एनी प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी का सेक्शन बोलो 2 क्लोज 68 और पब्लिक कंपनी का सेक्शन बोलो 2 क्लोज 71। तो सर एनी प्राइवेट कंपनी, एनी पब्लिक कंपनी, अब कोई भी प्राइवेट कंपनी या कोई भी पब्लिक कंपनी अपना इक्विटी शेयर लिस्ट करवा ले, अच्छा बीच में लगा लीजिएगा, और या अपना प्रेफरेंस शेयर लिस्ट करवा ले या फिर अपना डिबेंचर लिस्ट करवा ले, तो उस कंपनी को क्या नाम दे दिया जाएगा? लिस्टेड कंपनी। और मैं आपको बता दूं, अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी हो गई तो इन दैट वेरी केस उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 ये तो लगेगा, लेकिन उसके ऊपर सेबी की रेगुलेशन भी एप्लीकेबल हो जाएगी, सेबी की रेगुलेशन भी एप्लीकेबल हो जाएगी। और सबको पता है सेबी की रेगुलेशन आर मोर स्ट्रिक्ट, ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है सेबी की रेगुलेशंस की। और जिस कंपनी की सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं है उन कंपनी को क्या बोला जाएगा? अनलिस्टेड कंपनी। और आप सबको पता होना चाहिए अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर सिर्फ क्या लगता है? कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा, और उन कंपनी के ऊपर सेबी की रेगुलेशंस तो नहीं लगती हैं। तो होपफुली सबको ये बात समझ में आ गई है मैंने क्या बोला। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लिस्टेड कंपनी, बड़ी सीधी सी बात है। तो इन दैट वेरी केस कोई भी, एक बार दोबारा, कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी पब्लिक कंपनी अपनी कोई भी सिक्योरिटी आइदर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर अगर लिस्ट करवाती है तो डेफिनेटली वो कंपनी कहाँ लिस्ट करवाती है? स्टॉक एक्सचेंज पे। तो वो कंपनी क्या बन जाएगी? लिस्टेड कंपनी, और उसके ऊपर क्या एप्लीकेबल होगी? सेबी की रेगुलेशन। अमेंडमेंट अभी भी हमने नहीं पढ़ी है, अमेंडमेंट प्रोविजो में लिखी है, बाद की बात है सर, अमेंडमेंट क्या है वो बाद में देखेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? इज दैट ओके? अब आप कह रहे हो नहीं सर नहीं, अभी तो बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और इसको डिटेल में समझाता हूं। जो ये फर्स्ट लाइन लिखी हुई है इसकी डिटेल एनालिसिस करवाता हूं आपको। लिस्टेड कंपनी, दोबारा पढ़ें एक बार, लास्ट बार। लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इस लाइन का मतलब समझते हैं। देखिए सर, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं प्रोविजन का मतलब क्या है। देखिए सर, अब एक सवाल है आपसे कि अगर कोई भी कंपनी लिस्ट होना चाहती है, कोई भी कंपनी, अगर कौन सी कंपनी को हम लिस्टेड कंपनी बोलेंगे, तो अब हमारे सामने हमें पता है कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, कोई भी कंपनी लिस्ट हो सकती है। और अगर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी लिस्ट होना चाहती है तो उनको अपनी सिक्योरिटीज़ को कहाँ लिस्ट कराना पड़ेगा? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताओ, कंपनी की क्या कोई भी सिक्योरिटी, चाहे वो इक्विटी शेयर हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो और चाहे वो डिबेंचर हो, अगर कोई भी कंपनी अपनी कोई भी सिक्योरिटी लिस्ट करवा ले तो वो लिस्टेड कंपनी बन जाएगी। इज दैट ओके? चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पब्लिक कंपनी से, अब ध्यान से सुनिएगा एक एक करके। दिस इज अ पब्लिक कंपनी।
दिस इज अ पब्लिक कंपनी। और पब्लिक कंपनी क्या है? सेक्शन 2 क्लोज 71। सेक्शन 2 क्लोज 71 बोलता है कि पब्लिक कंपनी अपने शेयर को दो तरीके से इशू कर सकती है। एक पब्लिक कंपनी अपने अपने शेयर्स को दो तरीके से इशू कर सकती है, वो पब्लिक इशू भी ला सकती है, वो प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है। तो कोई भी पब्लिक कंपनी जब भी अपने शेयर इशू करेगी तो दो तरीके से कर सकती है, वो पब्लिक इशू ला सकती है, वो प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती है। लेकिन सेक्शन 2 क्लोज 68 बोलता है कि प्राइवेट कंपनी जो होती है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती, लेकिन वो प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती है। वो पब्लिक इशू तो नहीं ला सकती। अब इस बात को बड़े ध्यान से याद रखिएगा। होपफुली सबको ये अमेंडमेंट करने से पहले पब्लिक इशू क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, सबको पता ही होगा फॉर श्योर। तो सर पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू भी ला सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी ला सकती है, बट प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती, प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती है। और जो प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती, ये बात कहाँ लिखी है? 2 क्लोज 68 के अंदर। इज दैट ओके? अब बात करते हैं सर प्रोविजन की। देखिए प्रोविजन क्या है। अब मैं कह रहा हूँ अगर एक पब्लिक कंपनी का ये इक्विटी शेयर है, अगर ये कंपनी पब्लिक इक्विटी शेयर का पब्लिक इशू लेकर आती है, अगर पब्लिक कंपनी, ध्यान से सुन लेना मेरी बात अब जरा, अगर कोई पब्लिक कंपनी अपने इक्विटी शेयर का पब्लिक इशू लेकर आती है तो उसे अपना इक्विटी शेयर लिस्ट कराना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, लिस्ट कराना पड़ेगा मैंडेटरी। ये बात सेक्शन 40 सबसेक्शन 1 में लिखी हुई है। वेयर इट इज रिटन? ये बात सेक्शन 40 सबसेक्शन 1 में लिखी हुई है। और मैं आपको बता दूं, वेन एवर कंपनी कम्स विद पब्लिक इशू, जब भी कंपनी पब्लिक इशू लेकर आएगी तो उसे अपना शेयर लिस्ट कराना पड़ेगा। इट इज़ मैंडेटरी। तो सर अगर और इट बिकम अ लिस्टेड कंपनी, तो ये कंपनी क्या बन जाती है? लिस्टेड कंपनी। मैंने क्या बोला? अगर कोई कंपनी अपने इक्विटी शेयर का क्या लेकर आती है? पब्लिक इशू, तो क्या उसे अपना शेयर लिस्ट कराना पड़ेगा? मैंने बोला लिस्ट कराना नहीं पड़ेगा, मैंडेटरी है, लिस्ट होगा ही होगा। सेक्शन 40 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। और वो कंपनी क्या कहलाई जाएगी? दैट कंपनी विल बी ट्रीटेड एज अ लिस्टेड कंपनी। इज दैट ओके? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि कौन सी कंपनी अपनी कौन सी सिक्योरिटी को लिस्ट करा के लिस्टेड बनती है। नाउ क्या कंपनी प्रेफरेंस शेयर, अगर पब्लिक, अब प्रेफरेंस शेयर के ऊपर दो बातें हैं। अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर का पब्लिक इशू लाती है और प्रेफरेंस शेयर का प्राइवेट प्लेसमेंट लाती है, ध्यान से सुन लो जरा। अगर पब्लिक कंपनी प्रेफरेंस शेयर का पब्लिक इशू लाती है तो उसे अपना प्रेफरेंस शेयर लिस्ट कराना पड़ेगा। और लिस्ट कराना क्या होगा? मैंडेटरी। और ये बात भी कहाँ लिखी है? सेक्शन 40 सबसेक्शन 1 में। और पब्लिक कंपनी फिर से क्या बन सकती है? लिस्टेड कंपनी। लेकिन अगर कोई पब्लिक कंपनी प्रेफरेंस शेयर का प्राइवेट प्लेसमेंट करती है तो उसे लिस्ट कराना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। लेकिन अगर उसने अपना प्रेफरेंस शेयर जो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू उसने इशू किया है, अगर वो लिस्ट करवा लिया तो भी पब्लिक कंपनी क्या बन जाएगी? लिस्टेड कंपनी। आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्या पब्लिक कंपनी नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू कर सकती है? नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर का अगर पब्लिक इशू लेकर आती है तो डेफिनेटली लिस्ट कंपनी को कराना मैंडेटरी, लिस्ट कंपनी को कराना मैंडेटरी एज पर सेक्शन 40 सब सेक्शन 1। और वो कंपनी दोबारा क्या कहलाई जाएगी? दैट वुड बी अ लिस्टेड कंपनी, दैट वुड बी अ लिस्टेड कंपनी। लेकिन एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, लेकिन अगर ये कंपनी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर का प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आती है तो उसे लिस्ट कराना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। लेकिन अगर उन्होंने लिस्ट करवा लिया तो कंपनी क्या बन जाएगी? लिस्टेड कंपनी। ध्यान से देख लीजिएगा सर, अमेंडमेंट तभी समझ में आएगी जब आप मेरे इस प्रोविज़न को समझेंगे। मैंने आपको ये क्या लिखवा दिया। हैव यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो यानी एक चीज़ याद रखिएगा, पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट भी ला सकती है, पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू भी ला सकती है। अगर पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू लेकर आएगी किसी भी सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी 1, सिक्योरिटी 2, सिक्योरिटी 3, तो सर पब्लिक इशू लेकर आओगे तो लिस्ट कराना मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आओगे तो लिस्ट कराना ऑप्शनल है। लेकिन अगर आपने उसे लिस्ट करा लिया तो डेफिनेटली आई वुड से यहाँ पर आपकी कंपनी लिस्टेड मान ली जाएगी। तो इन दैट वेरी केस दैट इज अ केस ऑफ द पब्लिक कंपनी। इसको पब्लिक कंपनी का केस मैंने बना दिया। नाउ अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब, दैट इज प्राइवेट कंपनी। नाउ द केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी इक्विटी शेयर, अब ध्यान से सुनना, प्राइवेट कंपनी क्या अपने इक्विटी शेयर का पब्लिक इशू ला सकती है? ला सकती है। लेकिन क्या पब्लिक इशू लाने के बाद क्या ये ऐसे लिस्ट करा सकती है? लिस्ट नहीं करा सकती। सॉरी, क्या एक गलत बोल दिया। क्या एक पब्लिक कंपनी इक्विटी शेयर का पब्लिक इशू ला सकती है? नहीं ला सकती। जब पब्लिक इशू ला ही नहीं सकती तो लिस्ट होने का मतलब ही नहीं उठता। क्या एक पब्लिक कंपनी अपने इक्विटी शेयर का
प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती है? ला सकती है। क्या उसे लिस्ट करवा सकती है? नो सर, लिस्ट नहीं करवा सकती। क्यों लिस्ट नहीं करवा सकती? बिकॉज सेक्शन 2 क्लॉज 68 में लिखा हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज 68 में लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, और अगर आपने इक्विटी शेयर को प्राइवेट प्लेसमेंट करके लिस्ट करा लिया तो वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाएंगे। इसलिए प्राइवेट कंपनी अपने इक्विटी शेयर को लिस्ट करा ही नहीं सकती। तो लिखिएगा इक्विटी शेयर कैन नॉट बी लिस्टेड एट ऑल, कैन नॉट बी लिस्टेड एट ऑल। वो लिस्ट हो ही नहीं सकता, वो लिस्ट हो ही नहीं सकता। तो इन दैट वेरी केस प्रेफरेंस शेयर लिखिएगा, प्रेफरेंस शेयर के अंदर भी सेम केस बनेगा। कंपनी प्रेफरेंस शेयर, इसको अब स्पेस नहीं है मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन सेम केस बनेगा। कंपनी प्रेफरेंस शेयर का पब्लिक इशू ला सकती है? पब्लिक इशू तो नहीं ला सकती। क्या प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती है? प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती है, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट लाके क्या उसे लिस्ट करवा सकती है? नो सर। क्यों नहीं करा सकती? द रीजन बीइंग अगेन प्राइवेट कंपनी का शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। तो कैन वी से इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर प्राइवेट कंपनी के अंदर कभी लिस्ट हो ही नहीं सकते, कैन नॉट बी लिस्टेड एट ऑल। कैन नॉट बी लिस्टेड, बस। नाउ क्या नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, अब इसके अंदर ध्यान से सुन लीजिएगा, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर क्या पब्लिक इशू नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर का पब्लिक इशू आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि 2 क्लॉज 68 पब्लिक इशू अलाउड ही नहीं करता। लेकिन क्या प्राइवेट प्लेसमेंट आ सकता है? प्राइवेट प्लेसमेंट आ सकता है, लिख लीजिएगा। और क्या ये प्राइवेट प्लेसमेंट को अगर आप चाहो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर का प्राइवेट प्लेसमेंट लाके क्या लिस्ट करवा सकते हो? यस सर, अलाउड है। यस सर, बिल्कुल अलाउड है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शनल लिस्टिंग आप चाहो तो लिस्ट करा सकते हो। और लिखिएगा इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डिवेंचर रेगुलेशन 2008। इस सेबी की इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एक प्राइवेट कंपनी अपना नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर का प्राइवेट प्लेसमेंट लाके उसे लिस्ट करवा सकती है। और सर अगर ऐसा हुआ तो इट विल ऑल्सो बी अ लिस्टेड कंपनी, इट विल ऑल्सो बी अ लिस्टेड कंपनी। तो दैट इज समथिंग द एंटायर सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज द एंटायर सिचुएशन कि कौन कौन सी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, कौन कौन सी कंपनी लिस्टेड कंपनी कैसे बन सकती है। इतनी सारी चीज़ें लिखवा दी हैं डेफिनेटली। इसके थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर देता हूँ, ये आप होपफुली आपने लिख लिया होगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले फर्स्ट, अब ध्यान से सुन लो जरा। फर्स्ट, पब्लिक कंपनी, क्या इक्विटी शेयर को लिस्ट करा सकती है? यस। पब्लिक कंपनी, इन शॉर्ट लिखवा रहा हूं, क्या प्रेफरेंस शेयर को लिस्ट करवा सकती है? यस। पब्लिक कंपनी क्या नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर को लिस्ट करवा सकती है? यस। ऊपर जो कहानी सुनाई थी। अब आ जाइए, क्या प्राइवेट कंपनी इक्विटी शेयर को लिस्ट करा सकती है? इक्विटी शेयर को लिस्ट करवा सकती है? नो। क्या प्राइवेट कंपनी प्रेफरेंस शेयर को लिस्ट करवा सकती है? प्रेफरेंस शेयर को भी लिस्ट नहीं करा सकती। लेकिन क्या एक प्राइवेट कंपनी अपने नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर को लिस्ट करा सकती है? आंसर इज यस, आंसर इज यस। तो इन टोटलिटी ये दोनों बातें करके मुझे एक चीज़ सिंपल क्लियर हो गई कि पब्लिक कंपनी तो अपनी कोई भी सिक्योरिटी को लिस्ट करवा के लिस्टेड कंपनी बन सकती है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है वो सिर्फ अगर अपनी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर को लिस्ट करवाएगी तभी वो कंपनी लिस्टेड कंपनी बनेगी, अदरवाइज वो कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं बन सकती। तो एक सवाल यहाँ पे क्लियर हो जाता है, क्या प्राइवेट कंपनी लिस्टेड कंपनी बन सकती है? एंड आंसर इज यस, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज अ फुल एनालिसिस इन फ्रंट ऑफ यू। यस, एक प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड कंपनी बन सकती है। नाउ लिसन केयरफुली, इतनी सारी बातें बता दी हैं। अब आप प्रोविज़न पे चलते हैं। और प्रोविज़न क्या था, लाइन क्या थी, ध्यान से सुनिएगा। लाइन क्या थी? तो लिखा हुआ था लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी। अब बताओ कौन लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या? कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी भी, पब्लिक कंपनी, विच हैज़ एनी ऑफ इट सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो सर इस लाइन
लाइन का जो मतलब था वो मैंने नीचे आपको एक्सप्लेन किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट लाइन। यानी पब्लिक कंपनी जो है, पब्लिक कंपनी तो अपनी कोई भी सिक्योरिटी को इशू करके लिस्ट करके लिस्टेड कंपनी बन सकती है। क्या प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड कंपनी बन सकती है? यस। लेकिन प्राइवेट कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर सकती है? नो। प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है? नो। लेकिन क्या प्राइवेट कंपनी, आप मुझे बताओ, क्या प्राइवेट कंपनी अपना नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करके लिस्ट हो सकती है? आंसर इज यस, आंसर इज यस। और एक सवाल और है, अगर कोई भी कंपनी लिस्टेड कंपनी बन जाएगी तो उसके ऊपर क्या लगेंगी? सेबी रेगुलेशन, सेबी की रेगुलेशन लगेंगी। अब प्रोविजन क्या हुआ, ध्यान से सुनते हैं। ये तो सारी कहानी अभी तक ये बताई है जो पहले था, जो पहले क्या था, और पब्लिक कंपनी कैसे लिस्ट हो सकती है ये बता दिया, प्राइवेट कंपनी कैसे लिस्ट हो सकती है ये बता दिया। दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अमेंडमेंट क्या ही है? प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ कंपनी which have listed or intend to list such class of security as may be prescribed in consultation with SEBI shall not be considered as a listed company। ये एक छोटा सा प्रोवाइजो आया है, ये छोटा सा प्रोवाइजो आया है, और लॉ मेकर ने एक लाइन बोल दी है। लॉ मेकर ने सिर्फ ये लाइन बोल दी है, लॉ मेकर सेज कि SEBI से कंसल्ट करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ क्लास ऑफ कंपनी को लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन से एग्जिम्ट कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद सेबी एग्जेम्प्ट कर सकता है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी। देखो क्या लिखा है, प्रोवाइडेड एज सच क्लास ऑफ कंपनी, क्या लिखा हुआ है? सच क्लास ऑफ कंपनी विच हैव लिस्टेड और इंटेंड टू लिस्ट, जो लिस्ट हैं या जो अपने आप को लिस्ट कराना चाहती हैं, as may be prescribed in consultation with the SEBI shall not be considered as listed company। यानी लॉ मेकर कह रहा है सच क्लास ऑफ कंपनी मतलब एक लिस्ट ऑफ कंपनीज की एक लिस्ट ऑफ कंपनी बता दिया जाएगा, एक लिस्ट ऑफ कंपनी को प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा कि ये कंपनी को हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। अब देखो ये अमेंडमेंट क्यों लाई गई है? लॉ मेकर कह रहा है कि पहले क्या था, लॉजिक समझिए, पहले क्या था? पहले ये था कि कोई भी कंपनी अपनी कोई भी सिक्योरिटी अगर लिस्ट करवा ले तो वो लिस्टेड कंपनी बन जाएगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा एक प्राइवेट कंपनी जो छोटी सी कंपनी है, अगर वो अपना नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर अगर लिस्ट करा ले तो वो भी लिस्टेड कंपनी बन जाएगी, और उसके ऊपर भी लिस्टेड कंपनी के सारे प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे, सेबी रेगुलेशन लगेगी। लॉ मेकर ने इस बात को समझा और लॉ मेकर ने बोला यार एक छोटी सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, अगर उसने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लिस्ट करवा लिया तो सेबी की स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एक प्राइवेट कंपनी को फॉलो करनी पड़ेगी, जो सही नहीं है, जो सही नहीं है। तो और कुछ छोटी छोटी और कंपनीज हैं, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, वो कंपनी भी अगर लिस्टेड हो गई हैं तो उन कंपनी को भी क्या करना पड़ेगा, उन कंपनी को भी अपनी सेबी की रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो जो छोटी कंपनीज थी वो लिस्ट होना तो चाह रही थी, लेकिन दैट इज लिस्ट हो भी रही थी, लेकिन वो छोटी कंपनी कहती थी यार अगर हम लिस्ट हो जाएंगे, जैसे मान लो प्राइवेट कंपनी बोल रही थी, प्राइवेट कंपनी कह रही थी अगर हम अपना डिबेंचर को लिस्ट करवा लेंगे तो हमें तो सेबी की रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी, और हम तो इतनी बड़ी कंपनी है ही नहीं कि हम इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजन फॉलो करें। तो प्राइवेट कंपनी, वो जो छोटी कंपनी थी, उन कंपनीज को दैट इज बिजनेस करने में मुश्किल आ रही थी। तो फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उन कंपनी को एग्जेम्प्ट करने के लिए व्हाट लॉ मेकर डिड, लॉ मेकर ने क्या किया, एक रेगुलेशन बना दी, एक प्रोविजन बना दिया कि हम कुछ कंपनीज को जो लिस्ट हैं ऑलरेडी, हम उनको लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन से ये एग्जेम्प्ट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, और वो लिस्ट होकर भी लिस्टेड कंपनी नहीं मानी जाएंगी, और उनके ऊपर सेबी की स्ट्रिक्ट रेगुलेशन उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट इज फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लॉ मेकर ने प्रोविजो डाला। अब ये सारी बातें सुनकर ये लाइन अब दोबारा सुनिए, प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ कंपनीज विच हैव लिस्टेड और इंटेंड टू लिस्ट such class of security as may be prescribed in consultation with the SEBI shall not be considered as a listed company। उनको listed company नहीं माना जाएगा। किसको listed company नहीं माना जाएगा? ये कौन prescribe करेगा? लिखेगा सेक्शन 469 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट में कौन है? एमसीए। तो सर एमसीए है सब पावर कि वो सेबी से कंसल्ट करेगा, और कंसल्ट करने के बाद एक रूल बनाएगा, और रूल में ये लिखेगा कि इन कंपनी को ऑल्दो दे आर लिस्टेड, लेकिन हम उनको लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे और उनको सेबी की स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज दैट ओके विद यू नाउ? इज दैट ओके? देखो छोटी सी लाइन है बट दम कितना है छोटी सी लाइन में। अब ध्यान से सुनिए दोबारा, पहले प्रोविजन क्या था, अब दो चीजें कनेक्ट हो गई हैं। लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज।
Is that okay? Listed company means a company which has any of its security listed on the stock exchange, provided that such class of company which have listed or intend to list such class of security as may be prescribed in consultation with the SEBI shall not be considered as a listed company. अब क्या हुआ, लिखिएगा एमसीए एक रूल लेकर आया, ध्यान से सुनिएगा, और एक अमेंडमेंट आई और रूल आया रूल 2A. क्या है बेटा? रूल 2A. और रूल 2A ये किसका रूल है? ध्यान से सुन लो. रूल 2A है कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन रूल्स, रूल 2A. और मैं आपको बता दूं इन रूल्स के अंदर एमसीए ने 3 कंपनीज को एग्जेम्प्ट कर दिया है. और एमसीए ने बोला सेबी से कंसल्ट करने के बाद इन 3 कंपनी को हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे, ऑल्दो दे आर लिस्टेड कंपनी बट वी विल नॉट ट्रीट देम एज अ लिस्टेड कंपनी. और इन 3 कंपनी को लिस्टेड कंपनी के रिक्वायरमेंट फॉलो करने की जरूरत नहीं है. ये 3 एक्सेप्शन कहां से आई हैं? रूल 2A. तो क्या मैं बोलूं सेक्शन 2 क्लॉज 52 shall be read with rule 2A of company specification definition rule. रूल सेक्शन 252 ने क्या बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंपनी स्पेसिफाई कर देगा जो लिस्टेड होंगी बट हम उनको लिस्टेड नहीं मानेंगे. और कितनी कंपनी स्पेसिफाई की? 3 कंपनी स्पेसिफाई की. और किसने स्पेसिफाई की? एमसीए ने स्पेसिफाई की. और वो 3 कंपनी कौन कौन सी हैं? ध्यान से सुन लीजिएगा. ये 3 कंपनी ऐसी कंपनी हैं ABC, ये 3 कंपनी ऐसी कंपनी है, ये 3 कंपनी को लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा. वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपनी. हाँ जी, कौन सी 3 कंपनी ऐसी हैं जो लिस्टेड है, जिनकी सिक्योरिटी लिस्टेड है बट उनको लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा और उनको सेबी की भी रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है. अब वो 3 कंपनी कौन सी हैं? देखिए पॉइंट है सर, पब्लिक कंपनी कोई भी ऐसे, ध्यान से सुन लो बेटा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हैं बट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखो. पब्लिक कंपनी जिसका इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं है. अब मैंने इसी चीज को यहां पे दिक्कत ना हो इसलिए मैंने आपको ये कहानी पूरी समझा दी थी पहले, अगर आपने ध्यान से सुनी हो. देखिए जरा, क्या ये पूरी कहानी पहले समझाई कि पब्लिक कंपनी का इक्विटी भी लिस्ट हो सकता है, पब्लिक कंपनी का प्रेफरेंस भी लिस्ट हो सकता है, पब्लिक कंपनी का नॉन कन्वर्टिबल भी लिस्ट हो सकता है? क्या ये सारी कहानी पहले समझा दी मैंने आपको? अगर अब आपने ये कहानी पूरी की पूरी ध्यान से सुनी है तो बेटा अब ये बहुत आराम से समझ में आएगा. देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात. अब मैं कह रहा हूँ कोई भी पब्लिक कंपनी जिसका इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं है लेकिन जिसका नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर लिस्ट है या जिसका नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल लिस्ट है, तो ऐसी कंपनी को लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा. ऐसी कंपनी को लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा. समझ में आई कुछ बात? देखो, ऐसी कंपनी जिसका इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं है, जिसका इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं है लेकिन उसका नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर लिस्ट है या उसका नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल लिस्ट है, तो ऐसी कंपनी को, अब देखो लिस्टेड तो हो गई ना, भले ही उसका इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं है लेकिन उसका या तो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर लिस्ट है या उसका नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल लिस्ट है, तो ऐसी कंपनी भले ही वो लिस्टेड है बट लॉ मेकर कहता है ऐसी कंपनी को हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे और ऐसी कंपनी को लॉ की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन फॉलो करने की जरूरत नहीं है. दैट इज द फर्स्ट केस. ध्यान से सुनो जरा. अब एक के ऊपर अब आप सबसे सवाल पूछ रहा हूं, आप सबको जवाब देने हैं, दिमाग लगा लेना. बहुत सारी बातें बता दिए, दिमाग है तो लगाना. पॉइंट ए के ऊपर बहुत सारे केस बना सकता हूं अगर आप देखना चाहें. ए, पब्लिक कंपनी, दिमाग है तो आंसर दो. पब्लिक कंपनी, इसका इक्विटी शेयर लिस्ट है, इसका इक्विटी शेयर लिस्टेड है, इसका इक्विटी शेयर लिस्टेड है, क्या इसे लिस्टेड कंपनी माना जाएगा? हाँ जी, हाँ जी. एक पब्लिक कंपनी है, इसका इक्विटी शेयर लिस्ट है, क्या इसे लिस्टेड कंपनी माना जाएगा? माना जाएगा. एज पर द अमेंडमेंट यस. केस बी, अब ध्यान से सुनना. एक ऐसी लिस्टेड कंपनी जिसका इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं है लेकिन जिसका नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर लिस्ट है, लेकिन उसने नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर कैसे लिस्ट करवाया था? पब्लिक इशू के थ्रू. क्या उसे लिस्टेड कंपनी माना जाएगा? माना जाएगा. अब ध्यान से सुन लो, मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है. कोई भी ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं है लेकिन जिसका नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल लिस्ट है, लेकिन वो आपने लिस्ट कैसे करवाया है? प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे करवाया है. यानी अभी नीचे क्या पढ़ाया था कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 2 तरीके से लिस्ट हो सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे और पब्लिक इशू बेसिस पे. तो अगर आपका इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं है लेकिन आपका नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर लिस्ट है, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर लिस्ट है लेकिन वो प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे लिस्ट है, तो ऐसी कंपनी को लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा. मेरी बात समझ में आ गई? देखो जरा केस सी,
एक कंपनी का सिर्फ नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर लिस्ट है लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे लिस्ट है, क्या ऐसी कंपनी को लिस्टेड कंपनी माना जाएगा? नो सर, ऐसी कंपनी को लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। आगे सुनिए, डी केस, एक कंपनी का नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर सिर्फ ये लिस्ट है लेकिन ये पब्लिक इशू बेसिस पे लिस्ट है, तो क्या इसे लिस्टेड कंपनी माना जाएगा? यस सर, इसे लिस्टेड कंपनी माना जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुझे बताओ, एक कंपनी का नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल लिस्ट है लेकिन वो लिस्ट प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे है, तो क्या उसे लिस्टेड कंपनी माना जाएगा? तो उसे लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आर यू गेटिंग? सर छोटी छोटी बात है बट आई एम टेलिंग यू, डीप एनालिसिस इज गिवन, डीप एनालिसिस। दिमाग लगाओ तो बहुत कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। आर यू गेटिंग? अगर आप ध्यान से देखें, पहले ही केस के अंदर 5 अलग अलग केस मैंने बना दिया आप लोगों के लिए, दोबारा सुन लो। लॉ मेकर ने बोला कुछ कंपनी को हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। केस ए देखो कितना क्लियर है यार, केस ए किसको हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे, और पहला केस पब्लिक कंपनी का, कोई भी ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं है लेकिन जिसका नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल लिस्ट है ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, ऐसी कंपनी लिस्टेड कंपनी है बट उसे लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। तो सर ये 5 केस अलग अलग बना दिए, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। होप यू अंडरस्टैंड, होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन। इज दैट ओके? दैट इज अ फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज अ फर्स्ट कैटेगरी। कैटेगरी 2, अच्छा कैटेगरी ए, और कैटेगरी ए पब्लिक कंपनी के बारे में आ गई, प्राइवेट कंपनी। अब कैटेगरी 2 किसके बारे में? प्राइवेट कंपनी। तो लॉमेकर क्या कह रहा है? कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर लिस्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, उसे भी लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। आई थिंक इसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, इसी के लिए तो ये अमेंडमेंट लाई गई थी। प्राइवेट कंपनी तो सिर्फ और सिर्फ नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर लिस्ट करवा सकती है, वो भी सिर्फ प्राइवेट प्लेस, उसका तो सिर्फ केस ही एक बनता है, अभी नीचे बताया। तो कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर लिस्ट है वो प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, उसको भी लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। अमेंडमेंट के बाद पहले तो उसे लिस्टेड कंपनी बोलते थे बट उसे लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा, और ऐसी कंपनी को भी सेबी की स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट सी, कोई भी पब्लिक कंपनी जो इंडिया में लिस्टेड नहीं है बट आउटसाइड इंडिया लिस्टेड है, मे बी उसका एडीआर, जीडीआर या वट एवर द सिक्योरिटी आउटसाइड इंडिया लिस्टेड है, तो कोई कंपनी अगर इंडिया में लिस्टेड है, सॉरी कोई कंपनी अगर इंडिया में लिस्टेड नहीं है बट इंडिया के बाहर लिस्टेड है, तो ऐसी कंपनी को भी लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा, उसे सेबी की स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इज दैट ओके विद यू? हैव यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? देखो सर, देखो देखो देखो, ध्यान से सुन लो अब जरा। इन टोटैलिटी लिखिएगा। एक लास्ट चार्ट, बस एक लास्ट चार्ट, और मैं आपको बता दूं अगर आपने ये मेरा लास्ट चार्ट समझ लिया तो कहानी खत्म है सर, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। लिखिएगा आफ्टर अमेंडमेंट, आफ्टर अमेंडमेंट। अब मैं आपसे जो जो पूछूंगा बस वो जवाब देना। आफ्टर अमेंडमेंट व्हाट इज द रियल सिचुएशन? अब सिचुएशन क्या है आफ्टर द अमेंडमेंट, देखते हैं जरा। लिखो, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, व्हाट इज द नाउ सिचुएशन? अब सिचुएशन क्या है? देखो सर, अब सिचुएशन दिखाते हैं आपको। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। आफ्टर अमेंडमेंट सिचुएशन क्या थी? पहले जो बताया था वो तो बिफोर प्रोविजन था, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, इक्विटी शेयर, फटाफट बना लो भाई, प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट फाइंड सच एनालिसिस एनीवेयर। ये एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी, आई एम टेलिंग यू। ध्यान से सुन लो, इक्विटी शेयर। अब ध्यान से सुन लो, पब्लिक कंपनी की बात करेंगे, फिर अब मैं पूछूंगा सवाल, आप देना जवाब, तभी मानेंगे कि आपको समझ में आया है। हाँ जी, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिएगा। ध्यान से सुन लो, फर्स्ट वन, इक्विटी शेयर। अगर पब्लिक कंपनी ने अपना इक्विटी शेयर लिस्ट करवा लिया इन दैट वेरी केस, तो क्या उसे लिस्टेड कंपनी माना जाएगा, हाँ या ना? एंड आंसर इज यस। यस, उस कंपनी को इक्विटी शेयर, अगर पब्लिक कंपनी ने अपना इक्विटी शेयर लिस्ट करवा लिया, उसे लिस्टेड कंपनी माना जाएगा। लेकिन अगर किसी कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ अपना प्रेफरेंस शेयर लिस्ट करवाया, लेकिन प्रेफरेंस शेयर लिस्ट करवाया पब्लिक इशू बेसिस, पब्लिक इशू लाकर अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करवाया, तो बेटा क्या उसे लिस्टेड कंपनी माना जाएगा? जल्दी बता दो। आंसर इज यस, उसे लिस्टेड कंपनी माना जाएगा। लेकिन अगर किसी पब्लिक कंपनी ने अपने प्रेफरेंस शेयर को लिस्ट करवाया, हाँ जी, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, तो इन दैट वेरी केस क्या उसको लिस्टेड कंपनी माना जाएगा? जल्दी वो जवाब दो। आंसर इज नो, आंसर इज नो।
अगर किसी पब्लिक कंपनी ने अपना नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर लिस्ट करवाया आफ्टर अमेंडमेंट, बता रहा हूं, ये जो ऊपर चार्ट बनाया था बिफोर अमेंडमेंट था, ये आफ्टर अमेंडमेंट है, कंपेयर कर लेना दोनों चार्ट। अगर किसी ने अपना नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर लिस्ट करवाया पब्लिक इशू लाकर, तो क्या उसे लिस्टेड कंपनी माना जाएगा? आई वुड से 100% यस, इट इज अ लिस्टेड कंपनी। लेकिन अगर उसी पब्लिक कंपनी ने अपना नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर लिस्ट करवाया सर प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, तो क्या ऐसी कंपनी को लिस्टेड कंपनी माना जाएगा? आंसर इज नो सर। क्या मैं बोलूँ इसके अंदर मैंने आपको एक बार बताओ जरा, पब्लिक कंपनी के लिए सेक्शन 2 क्लोज 71, प्राइवेट कंपनी के लिए सेक्शन 2 क्लोज 68, लिस्टेड कंपनी के लिए सेक्शन 2 क्लोज 52, एंड कैन वी से इसके अंदर जो अमेंडमेंट आई थी रूल 2A, कंपनी स्पेसिफिकेशन डेफिनेशन रूल सब मिला दिया। क्या प्राइवेट कंपनी अपना इक्विटी शेयर लिस्ट करवा सकती है? करवा ही नहीं सकती। तो अगर लिस्ट ही नहीं करवा सकती तो क्या वो लिस्टेड कंपनी मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। क्या प्राइवेट कंपनी अपना प्रेफरेंस शेयर लिस्ट करा सकती है मेरे भाई? नहीं करा सकती। तो क्या वो लिस्टेड कंपनी मानी जाएगी? बेटा बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी। क्या प्राइवेट कंपनी, इसका जवाब दो, क्या प्राइवेट कंपनी अपना नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट लाकर लिस्ट करवा सकती है? यस सर, करवा सकती है। लिस्ट तो करवा सकती है डेफिनेटली, प्राइवेट प्लेसमेंट लाकर लिस्ट करवा सकती है, लेकिन क्या उसको अब, पहले उसे एक लिस्टेड कंपनी माना जाता था? यस, लेकिन अब उसे लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। क्या मैं बोलूँ इट्स अ रिलीफ टू द प्राइवेट कंपनीज? यस और नो? इट इज कॉल्ड व्हाट? द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दिस इज कॉल्ड व्हाट? द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या मैं बोलूँ ये जो चार्ट बनाया है, दिस चार्ट इज आफ्टर अमेंडमेंट, एंड अगर आप देख लें this one, this chart is before amendment, this chart is before amendment, this chart is before amendment. Hope it is clear to everyone, hope it is clear with everyone, right? And that is the private company, that is public company, कहाँ गया this one? ये रूल आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने अलग अलग तरीके से आपको पूरी कहानी समझा दी है। तो सर this is the amendment number 1. what about the listed company? I'll just take your 2 minutes, 2 मिनट एक बार रिवाइज करेंगे और मज़ा आ जाएगा अगर आप सब लोगों ने मेरे साथ रिवाइज किया। हाँ जी, जल्दी से बता दो, रिवाइज करेंगे 2 मिनट। हाँ जी, हम क्या बात कर रहे हैं? 2 क्लोज 52। 2 क्लोज 52 क्या बोलता है? 2 क्लोज 52 ये बोलता था, 2 क्लोज 52 ये बोलता था कोई भी पब्लिक कंपनी या कोई भी प्राइवेट कंपनी अपनी कोई भी सिक्योरिटी लिस्ट करवा सकता है, इक्विटी शेयर भी, प्रेफरेंस शेयर भी और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर भी। तो इन दैट वेरी केस कोई भी कंपनी अगर अपनी कोई भी सिक्योरिटी लिस्ट करवाएगी तो क्या बन जाएगी? लिस्टेड कंपनी। और अगर प्राइवेट कंपनी है वो अपनी इक्विटी शेयर तो लिस्ट करवा ही नहीं सकती, प्रेफरेंस शेयर भी लिस्ट नहीं करवा सकती, लेकिन नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर लिस्ट करवा सकती है। तो इन दैट वेरी केस अगर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर वो लिस्ट करवाएगी तो वो लिस्ट तो हो जाएगी, लेकिन उसको एग्जेम्पशन दे दिया, वो लिस्टेड कंपनी बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी। इज दैट ओके विद यू? इज दैट ओके विद यू? एंड अगर ये एक पब्लिक कंपनी अपने शेयर को लिस्ट करवाएगी तो डेफिनेटली वो लिस्टेड कंपनी मान ली जाएगी। एंड इसके केस के अंदर अगेन आई वुड से 2 केस बनेंगे। अगर पब्लिक इशू लेकर आ रही है, प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आ रही है, तो येस इट इज़ अ लिस्टेड कंपनी। एक बार दोबारा, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ लिस्टेड कंपनी। एंड इसका भी कॉन्सेप्ट सही बनेगा, पब्लिक इशू लेकर आ रही है तो येस इट विल बी अ लिस्टेड कंपनी, और अगर प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आ रही है तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ लिस्टेड कंपनी। इस एक छोटे से चार्ट में मैं आपको बता दूं 2 क्लोज 52 का प्रोविज़ो भी शामिल हो गया और रूल 2A कंपनी स्पेसिफिकेशन डेफिनेशन रूल्स भी शामिल कर दिया गया। तो मैंने आपको एक छोटा सा प्रोविज़न अलग अलग तरीके से एनालाइज करके दिखा दिया, कहाँ पे क्या है, क्यों है, किस लिए है। होप इट इज़ क्लियर विद एवरीवन। तो आपके सामने ये थी अमेंडमेंट नंबर 1, लेक्चर 1 नंबर 1। अमेंडमेंट किस में आई? सेक्शन 2 क्लॉज 52। और बाकी अमेंडमेंट, और ये अमेंडमेंट जो एक छोटा सा प्रोविज़ो के ऊपर अमेंडमेंट थी, बट मुझे लगा कि एनालिसिस करनी बेहद ज़रूरी है, इसलिए पूरी एनालिसिस आपको मैंने करके दे दी। और अगली अमेंडमेंट डेफिनेटली बहुत जल्दी आएगी, और अगली अमेंडमेंट क्लास के अंदर बड़ी सारी अमेंडमेंट हम लोग कवर करेंगे, सिर्फ एक ही नहीं। और आज के लिए इतना ही, एंड rest of the thing we discuss in the next class. Thank you very much.